गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। एनएसजी चीफ भी बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई है और धमाकों के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा के हालात पर बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बैठक खत्म हो गई है और बैठक में कई पहलुओं को लेकर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। एनएसजी चीफ भी बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई है और धमाकों के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा के हालात पर बैठक हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लास्ट के बाद अब ये हाई लेवल बैठक हुई है और बैठक खत्म हो गई है और धमाकों के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा के हालात पर बैठक हुई है। और इस बैठक में एनएसजी चीफ भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली के लाल किला में जिस तरीके से धमाका हुआ और इसके बाद अब मीटिंगों का दौर जारी है और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के साथ साथ देश के तमाम शहरों और राज्यों की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। एनएसजी चीफ भी बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई है और धमाकों के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा के हालात पर बैठक हुई है और आंतरिक सुरक्षा के हालात पर चर्चा हुई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि दिल्ली के लाल किला के पास कल शाम करीब 7 बजे ब्लास्ट हुआ और इस धमाके में 12 लोगों की जान गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसके बाद अब दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी खत्म हो गई है। एनएसजी चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग और धमाकों के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा के हालात पर बैठक हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बैठक खत्म हो गई है और एनएसजी चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद हाई लेवल मीटिंग हुई है। धमाकों के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा के हालात पर बैठक हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, एक उच्च स्तरीय बैठक जो अभी अभी खत्म हुई है, यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण रही है। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली है और इस बैठक में जहाँ पर जो आला अधिकारी मौजूद रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनएसजी चीफ, इसके अलावा आईबी चीफ और साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए आला अधिकारी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। जो जानकारी मिली है, तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक अभी अभी खत्म हुई है। इस वक्त पीछे के दृश्य एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ पर बैठक खत्म होने के बाद जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, मुस्तैद हैं। कुछ देर पहले ही गाड़ियां यहाँ से निकली हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस और इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, तो संदिग्ध आतंकवादी हमला माना गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान जो दिया है, जो कि थिम्पू में है, भूटान के दौरे पर है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी जो भी कल्प्रिट होंगे उनको यहाँ पर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को सजा मिलेगी। तो अभी तक ये साफ नहीं किया है केंद्र सरकार की ओर से आतंकी ये ब्लास्ट था, और अब जैसे तक कड़ियां जुड़ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत पे लिए गए हैं लोग, और जो मॉड्यूल है वो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल साफ तौर पर निकल कर आया है, क्योंकि जो उमर संदिग्ध आतंकी उसका डीएनए भी कराया जाएगा। पूरी पुष्टि के बाद सबूत जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, कड़ियां जो जोड़ी जा रही हैं, और जो कार का रूट मैपिंग का
जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गई हैं, अब वो लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद अब माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बैठक को लेकर जो दिशा निर्देश में हुए हैं, गृह मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक जो रिलीज जारी की जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी इस बैठक को लेकर। तो अभी पूरी तरीके से जो बैठक हुई है जी। अभी खत्म हुई है, इसके नतीजे क्या है, इसमें क्या फीडबैक लिया गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस पर निगाहें लगी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घटना स्थल पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद अभी एक बार फिर आपको दिखा दूं, गृह मंत्री आवास से गाड़ियां बाहर निकल रही हैं, जो रवाना हो गई हैं यहाँ से। इसके ये हलचल जो आप देख रहे हैं गृह मंत्री आवास के बाहर थी, और कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री ने बीते कल दौरा किया था घटना स्थल का, उसके बाद भी गृह मंत्रालय की ओर से एक रिलीज जारी की गई थी, पूरा ब्यौरा दिया गया था और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, ये बताया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका दिल्ली में, और उसके बाद हलचल बढ़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें आला केंद्रीय एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं, एनआईए ये चीफ रहे हैं, इसके अलावा एनएसजी और आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी इसके साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, पुलिस महानिदेशक, ये बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक के बाद अब बैठक में जो अभी तक का फीडबैक लिया गया है और जो जांच पड़ताल आगे बढ़ी है वो किस मुकाम तक पहुंची है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी जुटाने के बाद अब माना जा रहा है कि इस पूरे धमाके को लेकर औपचारिक केंद्र सरकार की ओर से बयान जारी किया जा सकता है, जिस पर निगाहें लगी हैं। जी प्रदीप जी, देखिए बैठक जो इस वक्त आप बता रहे हैं करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में एनएसजी चीफ भी शामिल हुए हैं और तमाम अधिकारी शामिल हुए हैं। क्या लगता है कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है इस बैठक में और कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अमूमन इस तरह की बैठक जब होती है ये निश्चित तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद और गृह मंत्री अमित शाह ने जो दौरा किया था उसके बाद जो अब तक का घटनाक्रम रहा है और जो यहाँ आतंकी साजिश के तार जोड़े जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज आए हैं सामने, जम्मू कश्मीर का लिंक जुड़ा है, पुलवामा की तर्ज पर ये हमला करने की कोशिश राजधानी दिल्ली में हुई है। मूविंग कार थी, कहीं और जा रही थी, ब्लास्ट हुआ गलती से या फिर जल्दबाजी में, इसको लेकर अभी तहकीकात चल रही है। तो अभी ये कह पाना संभव नहीं होगा कि आखिर ये घटना दिल्ली में जो लाल किले के नजदीक ही ब्लास्ट करने की थी या टारगेट कहीं और था, कोई व्यक्ति विशेष था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब केंद्रीय एजेंसियां खंगाल रही हैं। तो फिलहाल एक बड़ा नेटवर्क जो है वो यहाँ पर बनकर उठ रहा है और ये जैश-ए मोहम्मद का मॉड्यूल ऐसा समझ में आ रहा है जो केंद्रीय एजेंसियां सूत्रों के मुताबिक जानकारी यहाँ पर सामने आई है उससे निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर ताजा हालात की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे पर है उन्होंने वहां पर एक बड़ा बयान भी दिया है और जो भी इस ब्लास्ट के गुनाहगार हैं उनको दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो अमूमन जिस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिली है उसमें ये एक बड़ी घटना हुई है ब्लास्ट की और उसमें जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चिंताएं हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रदीप जी, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।